डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये है ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर जो कि केपी ठाकुर साहब लिखते हैं, उसके चैप्टर 5 एक्सुलरी वर्ब्स के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन वीडियो है अभी आपके सामने, जिसमें करना क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। यहाँ पर लिस्ट दे दिए गए हैं, तो उसके आधार यानी जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसी में से एक को चुन करके आपको जो है सो भरना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप है। वैसे बताना चाहूंगा, अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नजर आ रहा होगा इसी बुक के इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 10 का। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी ऊपर आपको प्लेलिस्ट और भी चेक कर लेंगे, ऊपर एक ग्रामर के नाम से मिल जाएगा जिसमें आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, वर्ब ये जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोज मिलेंगे। ये तो सॉल्यूशन वीडियो है, इसमें आंसर्स हैं, आंसर्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वहां पर आपको सबके एक्सप्लेनेशन मतलब समझाने का पूरा जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक के मिल जाएंगे। इसके अलावा इस बुक के नाम से भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उन सब के नाम से ही प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। चलिए, तो क्या कहता है, ही डैश हैव स्टूड इन ए क्यू। क्या हो जाएगा इसमें, आई शैल की विल नॉट की मे नॉट की शुडंट, तो शुडंट हो जाएगा। क्या, ही शुडंट हैव स्टूड इन ए क्यू, उसे एक पंक्ति में खड़ा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगला है आपको 2 नंबर, प्रिया में बी लेट बट आई एम श्योर रूबी वोंट बी, है ना, कि प्रिया जो है वो लेट होगी लेकिन रूबी नहीं होगी। अब कहेंगे सर वुड भी हो सकता है, नहीं नहीं, वो जो है कि ये होगा लेकिन, तब कंट्राडिक्शन यहाँ दिखाना है। वी डैश लिव इन ए बिग हाउस व्हेन आई वाज ए बॉय, जब मैं एक लड़का था तो मैं एक बड़े घर में रहता था, यानी पुरानी बात है, तो उसके लिए यूज्ड टू का प्रयोग होगा। पिछले एक्सरसाइजेज में इन सबका प्रैक्टिस बताया गया था। फिर आपका 4 नंबर, डैश आई यूज पेन फॉर ए मिनट प्लीज, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे प्लीज जब रहे आपको वुड करना चाहिए। हालांकि बुक में आपके आंसर शुड दिया हुआ, लेकिन नहीं, चूंकि आई है तो इस हिसाब से शुड भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली वैसे वुड यू प्लीज होता है, लेकिन यदि आई भी है तो भी हो सकता है, लेकिन चलिए शुड भी आप दे सकते हैं। यू डैश ड्राइव फास्ट, देयर इज ए स्पीड लिमिट हियर, है ना, यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट, तुम्हें अवश्य जो है तेज नहीं चलना चाहिए। क्यों, क्योंकि वहां पर स्पीड लिमिट है ना, रोड वगैरह पे ये लिमिट रहता है, तो उससे फास्ट चलने पर चालान हो जाता है। मेक हेस्ट, जल्दी करो, लेस्ट यू, इसमें रटंत विद्या है, लेस्ट वाले में आपको हर हाल में शुड ही रहेगा। लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी, अन्यथा वरना लेस्ट मीन्स होता है। अगला है, इफ यू इनवाइट मी, यदि तुम मुझे आमंत्रित करोगे, आई डैश सर्टेनली कम, तो आई वुड सर्टेनली कम। अब यहाँ पर विल भी हो सकता है ना, लेकिन चूंकि विल ऑप्शन में नहीं है इसलिए वुड हो जाएगा। डैश यू स्टैंड ऑन योर हेड, कैन हो जाएगा, कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड, क्या तुम अपने सिर के बल, क्योंकि ये एबिलिटी का पता चलता है, इससे कैपेसिटी का पता चलता है, तो कैन हो जाएगा। नंबर 9 है, हाउ मेनी लेसन्स डैश ए मंथ, है ना, डज ही हैव, है ना, एक महीने में कितने लेसन उनको उसको मिलते हैं। इफ ही न्यू आवर एड्रेस, यदि वह हमारा पता जानता, ही डैश सी अस, है ना, ही माइट सी अस। अगला है नंबर 11 कि द बसेज वर ऑल फुल, है ना, बसेज फुल थी, आई डैश गॉट गेट ए टैक्सी, आई हैड टू गेट ए टैक्सी, तो इसलिए मुझे टैक्सी लेना पड़ा, है ना, हैड टू से पड़ा के अर्थ में होता है। इफ आई बॉट ए लॉटरी टिकट, यदि मैं एक लॉटरी टिकट खरीदता, आई माइट विन रुपीज 1 लाख, है ना, तो मैं एक ये जीत सकता, खरीदा होता, चूंकि पास्ट है इसलिए माइट यहाँ पर लग जाएगा। मे और माइट जो है वो पॉसिबिलिटी के लिए होता है, संभावना के लिए होता है। यू डैश राइट टू हिम फॉर ही विल बी कमिंग हियर टुमारो, है ना, यू डैश, है ना, यू नीड नॉट राइट टू हिम, उसे तुम्हें उसे लिखने की यानी पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। फॉर माने ध्यान रखेंगे यहाँ पर फॉर का मतलब हो गया बिकॉज, है ना, यहाँ लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बिकॉज हो जाएगा क्योंकि, है ना सॉरी, तो यहाँ पर क्योंकि हो जाएगा, तो तुम्हें उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह जो है यहाँ कल आएगा। वी डैश टू बाई सम फर्नीचर, क्या है, वी आउट टू बाई सम फर्नीचर, हमें कुछ फर्नीचर खरीदने चाहिए। अगला है आपका लास्ट है, ही डैश टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, क्या हो जाएगा, मे, है ना, संभावना है कि ही मे बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, वह जो है क्लब का जो है प्रेसिडेंट चुना जा सकता है।
फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये एक्सरसाइज यहीं पर, ये छोटा सा एक्सरसाइज था, समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और कमेंट में क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए ईजी होगा, वरना बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन देखो, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बाकी आप कमेंट करके हमें बताएं हमारे वीडियोज कैसे लगते हैं। आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। साथ ही आपके लिए मैं इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें, और जो पसंद आ जाए तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूँ आपसे अपने इसी चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस के किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।